नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीएलसी और स्काडा के बीच में क्या डिफरेंट होता है। अक्सर जब कोई एम्प्लॉई या कोई स्टूडेंट या कोई भी बंदा जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सब फील्ड में काम कर रहा है, जब वो पीएलसी और स्काडा सीखना चाहता है तो उसके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि पीएलसी क्या होता है, स्काडा क्या होता है, हमें क्या सीखना चाहिए, पीएलसी सीखना चाहिए, स्काडा सीखना चाहिए, कौन-सी चीज़ें सीखने में हमें ज़्यादा फ़ायदा है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और समझेंगे कि पीएलसी क्या काम करता है, स्काडा क्या काम करता है और इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में आज सारा कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पीएलसी और स्काडा क्या चीज़ होता है। दोस्तों, सबसे पहला जो डिफरेंट है पीएलसी और स्काडा के बीच में, आपको यही समझना है कि पीएलसी एक हार्डवेयर है और स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। मतलब पीएलसी को आप छू सकते हो, उसको पकड़ सकते हो, उसकी वायरिंग वगैरह कर सकते हो, बट स्काडा में ऐसा कुछ नहीं है। नो वायरिंग, नो टचिंग, मतलब आप स्काडा को छू नहीं सकते हैं, स्काडा में कोई वायरिंग नहीं होता है। स्काडा में सिर्फ डिजाइनिंग कर सकते हो आप, ठीक है? डिजाइन करके किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। अभी और डिटेल में समझेंगे, सिर्फ अभी आपको इतनी बात समझनी है कि पीएलसी को हम छू सकते हैं और स्काडा को छू नहीं सकते हैं। अर्थात पीएलसी इज़ अ हार्डवेयर एंड स्काडा इज़ अ सॉफ्टवेयर। पीएलसी का जो फुल नेम होता है, वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मतलब ये एक कंट्रोलर है, इसके अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्किंग करता है। स्काडा का फुल नेम होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। मतलब अगर कोई चीज़ हमें देखना है, सुपरवाइज करना है, किसी चीज़ की कंट्रोलिंग करनी है और मुझे कोई डेटा भी इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हम स्काडा का यूज करेंगे। अब हम वन बाय वन करके समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएलसी की, कि पीएलसी क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको सीखने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पीएलसी जो है, इसका फुल नेम बता ही दिया मैंने कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। पीएलसी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये एज ए हार्डवेयर होता है। पीएलसी बहुत सारे टाइप के आते हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी टाइप की पीएलसी देखने को मिलेंगे। आपको बहुत सारे छोटे-छोटे पीएलसी देखने को मिलेंगे जिसकी शेप ऐसे होगी कुछ, ठीक है? आपको बड़े-बड़े पीएलसी भी देखने को मिलेंगे। पीएलसी के साइड में इनपुट-आउटपुट के मॉड्यूल भी रखते हैं, जिसमें हम इनपुट-आउटपुट की संख्या को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये सारी बातें जब हम पीएलसी पढ़ते हैं एक्सप्लेन में, तो उसके लिए हम वहाँ पे सारी चीज़ें सीखते हैं। आप लोगों के लिए एक फ्री क्लास का सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, जिसमें हम आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ पीएलसी से रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पीएलसी जो होता है, इस पीएलसी के अंदर कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं, ठीक है? इस पीएलसी के अंदर कुछ इनपुट होते हैं, इस साइड में होते हैं आपके पास इनपुट, या पीएलसी में ही अगर मैं बोलूँ तो इस साइड में आपके पास कुछ इनपुट होते हैं और इस साइड में कुछ आउटपुट होते हैं पीएलसी के पास। पीएलसी के अंदर सीपीयू लगा होता है, पीएलसी के अंदर सीपीयू होता है और इस पीएलसी में एक छोटा-सा डिस्प्ले भी दिया हुआ है। सभी पीएलसी में डिस्प्ले नहीं होता है, बट ये सीमेंस की लोगो पीएलसी है, तो यहाँ पे एक छोटा-सा डिस्प्ले भी दिया हुआ है। पीएलसी के अंदर सीपीयू होता है। पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ पोर्ट होते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस बोलते हैं। अगर हम पीएलसी का एक ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करें, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीएलसी के अंदर कुछ इनपुट होते हैं, इनपुट हमेशा अंदर जाते हैं। ये पीएलसी के अंदर एक सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस होने के बाद में ये हमें रिज़ल्ट देता है, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट। और इसको चलने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई इसको देते हैं। और जब तक हम इसको कुछ बताएँगे नहीं, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे कि आपको ऐसे काम करना है, तब तक ये कुछ नहीं समझेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा, मतलब अगर हम पीएलसी को कुछ बताएँगे तो पीएलसी भी हमें कुछ रिप्लाई देगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडस्ट्री में पीएलसी सबका बाप है। मतलब बिना पीएलसी के कुछ काम ही नहीं होगा। अगर आप चाहो ओनली एचएमआई से काम कर लो, ओनली स्काडा से काम कर लो, आप नहीं कर पाओगे। मतलब जो कुछ भी है पीएलसी से ही है। वो कैसे है आपको ये समझना है। देखिए क्या होता है,
पीएलसी के अंदर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 मशीनें हैं, ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है और ये मशीन 3 है, ठीक है? या मान लेते हैं ये मोटर 1 है, मोटर 2 है और मोटर 3 है। अब हमको इस मोटर को 10-10 सेकंड बाद ऑन करना है, 10 सेकंड बाद इसको ऑन करना है, 10 सेकंड बाद इसको ऑन करना है। तो अब 10-10 सेकंड बाद ऑन करना है तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। वो प्रोग्रामिंग हम कहाँ करेंगे? वो प्रोग्रामिंग हम करेंगे सॉफ्टवेयर पे। अलग-अलग पीएलसी की प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अलग-अलग आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर सीमेंस की पीएलसी पे आपको प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए टीआईए पोर्टल आता है। सीमेंस की अलग-अलग पीएलसीयों के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर आता है। मैं नॉर्मली टीआईए पोर्टल की बात कर लेता हूँ। तो आप टीआईए पोर्टल पीएलसी के अंदर सॉफ्टवेयर टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर के अंदर आप पीएलसी प्रोग्राम लिखेंगे। अब क्या है कि पीएलसी प्रोग्रामिंग के भी अलग-अलग लैंग्वेज हैं। लैडर लॉजिक में लिखना है आपको, एफबीडी में लिखना है आपको, एसटीएल में लिखना है आपको, किस में लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे और जैसे आप प्रोग्रामिंग करके पीएलसी को बताएँगे कि मोटर को 10-10 सेकंड बाद चलाना है, 20-20 सेकंड बाद चलाना है, उसके अकॉर्डिंग ये पीएलसी काम करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पीएलसी के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं और जैसा आप प्रोग्राम करेंगे वैसा ये काम करेगा। यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, इसके अंदर आउटपुट लगा होता है, जहाँ से मुझे आउटपुट में 24 वोल्ट मिलता है और उससे हम क्या करते हैं किसी रिले को ऑन कर लेते हैं और रिले को ऑन करके हमें जो काम करवाना होता है वो हम करवा लेते हैं। ये सब काम करता है पीएलसी। जैसे कि अगर मैं पीएलसी की एक इंसान से तुलना करूँ, तो जैसे इंसान है तो इंसान को अगर कुछ आप बोलोगे नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक इंसान है, इस इंसान की मैंने पीएलसी से तुलना कर दी। तो अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मतलब इनपुट दूँगा। जैसे हम पीएलसी में इनपुट देते हैं तो वैसे इंसान क्या करता है इनपुट लिया, उसके बाद इसने कोई काम किया तो मुझे आउटपुट मिल गया और उसके बाद में इसके माइंड जो है माइंड में प्रोसेसिंग होता है, तो वैसे पीएलसी के सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। तो ये जो पीएलसी है, ये खुद तो काम कर ही सकता है, बट अगर मैं एचएमआई से इसको कमांड देता हूँ या स्काडा से भी इसको कमांड देता हूँ, तो भी ये काम करेगा। अब बात करते हैं हम स्काडा की, कि स्काडा क्या होता है? देखिए जैसा कि स्काडा का फुल फॉर्म हमने बताया कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को आप जितने बड़े स्क्रीन पे शो कर सकते हो, उतने बड़े स्क्रीन पे शो कर सकते हो। देखिए ये एचएमआई स्क्रीन जो होता है वो 7 इंच का आता है, 24 इंच का आता है, 22 इंच का आता है। तो समझ लीजिए उसकी एक लिमिट है। नॉर्मली मैं मान लेता हूँ कि 24 इंच का आता है। तो अब 24 इंच में हम पूरे प्लांट का एनिमेशन नहीं दिखा सकते हैं, पूरे प्लांट की कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे स्काडा की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो स्काडा को लोग विजुअल करने के लिए यूज़ करते हैं। पूरे उनके प्लांट में क्या प्रोसेस चल रहा है, उनको कौन-सा पंप ऑन है, कौन-सा ऑफ है, कौन-सा वाल्व ओपन है, कौन-सा क्लोज़ है, ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए वो स्काडा का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्काडा बना हुआ है। ये भी एक इंडस्ट्री का स्काडा है। इसमें बहुत सारी पंप्स लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, कुछ टैंक लगे हुए हैं, वाटर लेवल सेंसर लगे हुए हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि पूरा एनिमेशन देख सकते हैं, पूरे प्लांट का विजुअल हम बैठे-बैठे ऑफ़िस में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए सेंसर पे हाई लेवल पे पहुँचा, तो ये इंडिकेट कर देगा, अगर वाटर लो लेवल पे है तो इंडिकेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर गेज की वैल्यू देख सकते हैं, कितना प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन-सा हमारा एयर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में कौन-सा पंप ऑन करना है, ऑफ करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्काडा से तो हम सुपरवाइज़ कर ही कर सकते हैं, बट मान लो कि ये पंप मुझे ऑफ करना है, ये पंप चल रहा था मुझे ऑफ करना है, तो इस पंप में जब क्लिक करूँगा तो इसका स्टार्ट स्टॉप करने का बटन आ जाएगा। वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। तो स्काडा ने क्या काम किया, स्काडा ने सुपरवाइज़ भी किया, उसके बाद में कंट्रोलिंग भी किया और उसके बाद में अब जैसे ये पंप है, ये पंप पूरे दिन में कितने घंटे चला, कितनी बार ट्रिप हुआ, कितनी बार सारी चीज़ें ऑन ऑफ हुई, ये पूरा डिटेल अगर तुम्हें लेना है तो आपको पहले क्या होता था कि एक सुपरवाइज़र बैठाना पड़ता था, वो रजिस्टर में नोट करता था। बट जब स्काडा आया तो स्काडा ने उन चीज़ों को खत्म कर दिया। अब क्या होता है कि स्काडा के अंदर ही सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती हैं, एक्सेल शीट में अपडेट होती रहती हैं। कौन-सा पंप कितने घंटे चला, कौन-सी चीज़ें कितनी बार ऑन हुई, कितनी बार ऑफ हुई, वो पूरी डिटेल आपका इस एक्सेल शीट में मिल जाएगा। ये सारा काम करता है स्काडा। तो मतलब स्काडा कंट्रोलिंग भी कर सकता है, डेटा एक्विजिशन भी कर सकता है और सुपरवाइज़ भी कर सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्काडा है अगर इसको कंट्रोलिंग करना है, तो ये मैसेज किसके पास भेजेगा? ये भेजेगा पीएलसी के पास, कि पीएलसी आपको ये मशीन बंद करनी है। पीएलसी क्या करेगा? उस मशीन को बंद करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ का आपको यहाँ पे विजुअल जो आप देखते हैं, यहाँ पे एनिमेशन जो आप देखते हैं, तो पीएलसी क्या करता है? पीएलसी स्काडा को भेजता है कि स्काडा आपको ये चीज़ें ऐसे दिखानी है। तो मतलब ये है कि हम पीएलसी से प्लांट को चला सकते हैं,
बट स्काडा, खाली स्काडा से अगर आप सोच रहे हो कि प्लांट को हम चला लें तो नहीं चला पाएँगे। मतलब पीएलसी सबका बाप है, पीएलसी के बिना सारा कुछ अधूरा है। अगर पीएलसी नहीं है तो आपका प्लांट नहीं चलेगा, आप नहीं चला पाओगे। तो मोस्टली अगर आप स्काडा पीएलसी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, वो यही करना पड़ेगा कि आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। अगर आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग आता है तो आप स्काडा डिज़ाइन करना, एचएमआई डिज़ाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप पीएलसी स्काडा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने पे फ़ोकस करिए और पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के बाद में आप स्काडा प्रोग्रामिंग सीखिए। आप बहुत आसानी से चीज़ें सीख जाएँगे। आप एचएमआई सीखिए, आप बीएफडी सीखिए, इंस्ट्रूमेंट सीखिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सबका बाप होता है वो पीएलसी ही होता है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की ही बात करूँ, तो अगर इंस्ट्रूमेंट से कोई सिग्नल आता है वो किसके पास आता है? पीएलसी से। अगर बीएफडी से कोई सिग्नल आता है किसके पास आता है? पीएलसी से। यही पीएलसी क्या करता है? उसको स्काडा पे दिखाता है, उसको एचएमआई पे दिखाता है। कहने का तात्पर्य यही है, जो कुछ होगा वो पीएलसी। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा पीएलसी। अब पीएलसी में अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है और अगर आप फ्री में पीएलसी का नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में पीएलसी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है और स्काडा प्रोग्रामिंग भी आपको फ्री में सिखाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे हमको टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको पीएलसी और स्काडा से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन जो रहा होगा, वो दूर हुआ होगा और अगर वीडियो में आपको थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।